दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार के 8 साल आज पूरे हुए। योगी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बड़े-बड़े दावे किए। लेकिन योगी सरकार में गरीब व पिछड़ों दलितों का क्या हाल है और उनके साथ उनके सुख दुख में कौन खड़ा है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक 14 मार्च को लिए चलता हूं। खलीलाबाद जिला है, नाम है संत कबीर नगर, जिसको पुराना खलीलाबाद कहते हैं। 14 मार्च होली का दिन है और ये वही दिन है जिस दिन होली में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। संत कबीर नगर में खलीलाबाद, जिसका पुराना नाम है पता जिले का, महुली थाना अंतर्गत कर्री गांव में होली के दिन दबंगों ने डीजे पे मन माफिक गाना बजाने से इंकार करने पर गोलबंद होकर गरीबों की बस्ती पर हमला बोल दिया और घरों में आग लगा दी, जिसमें 20 घर खाक हो गए और 2 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए। ये घटना कब है? 14 मार्च की। सारे लोग, जो परिवार था, ये राजभर जाति के लोग थे और यहाँ पे डीजे पे मनमाफिक गाना दबंग बजवाना चाह रहे थे। इस पे मना कर दिया गया तो मनबड़ इतने दबंग थे कि उन्होंने इन लोग की होली के दिन इन गरीबों के घरों में आग लगा दी। 14 मार्च की घटना थी। योगी सरकार का दावा था कि प्रदेश में पुलिस एकदम चुस्त दुरुस्त है, मुस्तैद है। और उसी दिन योगी आदित्यनाथ अपने मंदिर में, जो कि मुझे लगता है घटनास्थल से उनके मंदिर की दूरी, मठ की दूरी जो है 60-70 किलोमीटर भी नहीं होगी, वो होली का त्योहार मना रहे थे। याद होगा आपको, काला चश्मा पहन के योगी जी की तस्वीर आई थी होली खेलते हुए, काला चश्मा, जिसपे अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था। अब राजभर परिवारों में गरीब पिछड़े दलितों के यहाँ ये हो गया कांड, सब हल्ला मचा। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, बोला कि हम आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। राजभर का मामला था। समाजवादी पार्टी के नेता पंकज राजभर, उन्होंने सवाल उठाया तो 2 दिन बाद ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचे और वहां पे उन्होंने बड़ा बड़ा दावा किया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, प्रशासन को तमाम निर्देश दिए और बोला कि सबको आवास वगैरह मिलेगा। ये उन्होंने वादा किया। क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं चला कि उन लोगों को आवास मिला कि नहीं मिला। लेकिन आज जिस दिन योगी जी ने अपने 8 साल पूरा होने का जश्न मनाया, लखनऊ में बाकायदे लोक भवन में सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुनने में आया कि बेहतरीन लंच का इंतजाम था पत्रकारों के लिए। उसी दिन अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता है, इन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और जिन परिवारों के मकान जले थे उस प्रत्येक परिवार को 50-50 हजार रुपए की मदद भेजी है अखिलेश यादव ने आज। सोचिए, 20 परिवारों को अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल जाता, बात करते समझ में आता, आज 50-50 हजार रुपए सबके पास पहुंच गया। और इस पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं पंकज राजभर ने ट्विटर पे अपना एक बयान जारी किया है। जरा वो बयान सुनिए, क्योंकि दरअसल हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, हर पीड़ित के साथ अखिलेश यादव खड़े दिखाई दे रहे हैं और लगातार विपक्ष में रहते हुए सबको आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, सबको आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। अभी अमेठी में भी एक परिवार के साथ कुछ परेशानी हुई थी, उनके परिवार को भी 2 लाख की मदद समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई है। अभी अंबेडकर नगर में एक अनन्या नाम की बेटी थी, उसके मकान को अतिक्रमण के नाम पे गिरा दिया गया था और वो बच्ची अपनी झोपड़ी में से अपनी कॉपी किताब लेके भाग रही थी, फोटो बड़ी वायरल हुई थी।
आज 2 तस्वीरें और वहां पे भी अखिलेश यादव ने उस बच्ची की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए की मदद तुरंत भिजवा दी। आपको याद होगा, जहां भी कुछ होता है, चाहे बलिया हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, कहीं पे भी समाजवादी पार्टी हर जगह प्रतिनिधिमंडल भेजती है और आर्थिक मदद कर रही है। सवाल यह उठता है कि अब आप जरा फिलहाल ये बयान सुनिए पंकज राजभर का, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए, ये बयान लग गया आपके सामने। नमस्कार आप सभी लोगों को। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को सबसे पहले मैं शुक्रिया कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा, दिल के गहराइयों से मैं उनको प्रणाम कहूँगा कि आपने ये साबित कर दिया और हमेशा राजभर समाज की मदद करते हैं। इतनी बड़ी संत कबीर नगर में घटना हुई, सत्ता के नेता ओम प्रकाश राजभर चुप रहे, सत्ता चुप रही। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि गुंडों माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, पर उन्होंने कुछ नहीं किया राजभर समाज के लिए। और हमारे नेता को जैसे जानकारी मिली, उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भेजा, उनकी आर्थिक सहयोग करने का प्रयास किया। उसके बाद प्रशासन के लोगों ने संत कबीर नगर में रोक लिया। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राजभर समाज को आर्थिक रूप से मदद किया। पूरे परिवार को, जितना घर जला था सबको उनकी आर्थिक रूप से मदद की गई। और हमारे नेता ने आश्वासन दिया, हमारे नेता ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं हमेशा राजभर समाज के साथ खड़ा रहूँगा, उनके दुख सुख में, और सरकार बनी तो राजभर समाज को भागीदारी देने का भी काम करूँगा। और वहीं आप देख लीजिए, सत्ता का चाटुकारिता कर रहे हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं। तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि आप जिस तरह राजभर समाज के वोटों का अधिकार का जो स्वाभिमान का उनके अधिकार का, उनके स्वाभिमान का जो आप मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा दिन आएगा मंत्री जी कि आप जिला पंचायत और प्रधानी के लिए तरसेंगे, जीतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो आप राजभर समाज पे आए दिन उत्पीड़न हो रहा है और आप चुप्पी साधे हैं, आपकी अंतरात्मा मर चुकी है, आपका स्वाभिमान बिक चुका है बीजेपी के सामने। आप घुटना टेक दिए हैं सिर्फ अपने बेटे को और परिवार को सेट करने में। बहुत कम दिन बचा है आपके राजनीति का। जो राजभर समाज के नौजवानों को मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग देख लीजिए कि सत्ता में रहकर मंत्री ने राजभर परिवार की मदद नहीं की, और विपक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने राजभर के परिवार को मदद किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आगे भी मदद करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत होगी और मैं सरकार बनेगी तो राजभर समाज के लोगों को हिस्सेदारी दूंगा, उन्हें सम्मान देने का काम करूंगा, ना कि लोडर बनाकर ओम प्रकाश राजभर जिसे जो बीजेपी में लोडर बनकर चुपचाप बैठे हैं सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए। वैसा काम नहीं होगा। समाजवादी पार्टी को हमेशा राजभर समाज को समाजवादी पार्टी सम्मान करती है और आगे सम्मान भी देगी। बस बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूं, बस एक बात कहना चाहता हूं और कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, राजभर समाज का ख्याल करिए। और हम, मुझे नहीं लगता कि आप ख्याल कर पाएंगे। आप सिर्फ मलाई काटिए, अपने बेटे को मुख्य राज्यसभा एमएलसी बनाने के फिराक में पड़े रहिए और राजभर समाज पीटा जाएगा, मारा जाएगा। और आप सिर्फ वोट चुनाव के टाइम आएंगे और राजभर को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेकर भावनात्मक चीज़ें कहेंगे और उनको बरगलाएंगे और उनका वोट लेकर आप मंत्री बनेंगे, अपने बेटे को बनाएंगे। और किसी भी और राजभर समाज को न विधानसभा भेजेंगे, न राज्यसभा भेजने का काम करेंगे, न एमएलसी बनाएंगे। जो भी बनेगा सब आपका परिवार बनेगा और आप बनेंगे। तो बस राजभर समाज को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग देख लीजिए, संत कबीर नगर में इतनी बड़ी घटना हुई, एक लोग की मृत्यु हो गई, उनका घर परिवार उजड़ गया, पर ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ गए और फोटो खिंचाकर चले आए। और ये फोटो खिंचाना राजनीति नहीं है। आपको आर्थिक मदद करना चाहिए था, जैसे समाजवादी पार्टी ने विपक्ष में होते हुए भी राजभर समाज की मदद की। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, अपने नेता का धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने हम लोगों की बात सुनी और तत्काल में राजभर समाज की मदद कराने का काम किया। बहुत शुक्रिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम लोग आपका आजीवन आभारी रहेंगे और आपके साथ चलने का काम करेंगे और राजभर समाज भी आपके साथ चलने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये बयान सुन लिया आपने पंकज राजभर जी का। वो कह रहे हैं कि राजभरों के साथ हमेशा अखिलेश यादव
खड़े हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी है। वैसे उत्तर प्रदेश में चाहे वो ब्राह्मण समाज के साथ कोई परेशानी हो, चाहे वो राजपूत समाज या किसी भी समाज का, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े रहते हैं, मदद पहुंचवाते हैं। याद करिए, मैं आपको जिक्र करूंगा, संभल में जब हिंसा फैली थी जिसमें 5 मुसलमानों की युवकों की मौत हो गई थी, वहां पे भी समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए की मदद भेजी थी। तो जो काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए वो विपक्ष, कई मामले में सरकार मदद देती है, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में लगातार जिस तरह से मदद कर रहे हैं और पीड़ितों के आंसू पोंछने का जो काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, इससे जो है उत्तर प्रदेश में गरीब, पिछड़े और पीड़ितों के मन में को एहसास हो गया कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय होगा और सरकार नहीं सुनेगी तो अखिलेश यादव हमारे साथ खड़े हैं। आप देख लीजिए ना, हाल फिलहाल जो भी घटना मैं बताऊं, जैसे वो शहीद राजकुमार यादव का मैंने जिक्र किया था, कमांडो शहीद राजकुमार यादव के बेटे शिवम यादव की जब मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई, पता चला कि एसडीएम साहब उसको प्रताड़ित कर रहे थे, उसके परिवार का आरोप था। अखिलेश यादव ने जैसे ही ट्वीट किया, एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। तो लगातार पीड़ितों को जब वो ट्वीट कर देते हैं तो सरकार जगती है और पीड़ितों की मदद करती है। और मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि ये मामला था संत कबीर नगर का, योगी जी खुद भी तो जा सकते थे। एक गांव में सोचिए, गरीबों के 20 मकान जला दिए जा रहे हैं। एक गांव में गरीबों के 20 मकान जला दिए गए, वो भी होली के दिन। वो भी इसलिए कि डीजे पे दबंगों ने जो कहा वो गाना लोगों ने नहीं बनवाया, बजाया। तो क्या गरीब और पिछड़े गुलाम हैं? और ये क्या है उत्तर प्रदेश में, कानून का राज है कि जंगल राज? उसमें 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है योगी जी कि जिन लोगों ने इन 20 गरीबों की, राजभर समाज के 20 गरीबों की झोपड़ियां जलाई थी, उनके घर बुलडोजर चला क्या? और दूसरा मेरा बड़ा सवाल सीधा आपसे कि आप गोरखपुर में थे, आप भी तो जा सकते थे। मैंने देखा दलित और पिछड़ों के ऊपर कुछ भी होगा आप वहां नहीं जाते हैं। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं योगी जी, संत कबीर नगर आप नहीं गए, 20 राजभर समाज के परिवारों का मकान फूंक दिया गया। मथुरा में दलित बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी शादी टूटी, उनके साथ मारपीट की गई, वहां बवाल मचा, आप नहीं पहुंचे, आपने वहां हसी मरून को भेज दिया। और ऐसे में आपको लाइन से पूछ सकता हूं, और ये तो आपके गोरखपुर के बगल का ही मामला था। और सरकार में आपके आलम यह है कि एक बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी दिवाली के समय, दशहरे के समय, उसमें एक राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई थी। उनके परिजन आए को आपने बुलवाया था मुख्यमंत्री आवास पे, आपके विधायक बहराइच के लेके आए थे, और आपकी सरकार ने वादा किया था कि उसकी पत्नी को नौकरी मिल जाएगी। आज तक उसकी पत्नी को नौकरी नहीं मिली, जबकि वो घटना दशहरे की थी। दशहरे के बाद आज होली आ गया, 6 महीने से ऊपर का समय हो गया। आप जो मदद का वादा करते हैं, कई बार वो मदद पूरी भी नहीं होती है। और उस पर जब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने आपके स्थानीय विधायक से पूछा था बहराइच वाले मामले में, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी तो नौकरी लग गई। तो उसने बताया, नहीं साहब, मैं तो उस रामगोपाल मिश्रा की मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी से मिलकर आया, उसकी नौकरी नहीं लगी। कह रहा, अच्छा चल के मैं पता करवाता हूं। और ये जो ओम प्रकाश राजभर जी गए थे संत कबीर नगर में, जहां पे 20 राजभरों का परिवार का मकान फूका गया था, वहां अब तक क्या मदद पहुंचाई गई? ये सवाल इसलिए प्रासंगिक हो गया है कि जो पार्टी विपक्ष में है, उसका नेता, वो पार्टी हर एक पीड़ित को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद कर देती है। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए तमाम वादे किए थे, उसमें से कितने वादे अब तक पूरे हुए?
और ये भी एक चीज समझना सलाह जमा चाहता हूं आपसे योगी जी कि राजभर के यहाँ अगर राजभरों के घर फूके जाएंगे तो वहां आपकी सरकार से ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। दलितों के यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो दलित ही जाएंगे, असीम वरुण जी जाएंगे। ये क्या है साहब, जरा मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है। और फिर वही सवाल करूंगा कि जिन दबंगों ने 20 लोगों का घर फूका था, ये सोचिए कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है कि जंगल राज? उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? फिलहाल सच ये है कि हर पीड़ित के साथ जहां पे भी कुछ ऐसी चीज हो रही है, अखिलेश यादव के नॉलेज में आ रहा है, वो बिना जाति धर्म का भेदभाव किए सबको आर्थिक मदद पहुंचवा रहे हैं। और आपकी सरकार आर्थिक मदद कई बार होती, कई बार नहीं होती है। नौकरियों की बात की जाती, नौकरी नहीं मिलती है। जैसे रामगोपाल मिश्रा का मैंने बताया कि आज तक, जबकि उसके घर में रामगोपाल मिश्रा के माँ बाप हैं और उसकी पत्नी है, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो उसकी पत्नी को नौकरी अभी तक नहीं मिली। 6 महीने से ऊपर का समय हो गया, जबकि वो लोग खुद आपके पास आए थे, आपने बुलवाया था, आपके विधायक लेके आए थे, मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई थी और आपकी सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि उसकी पत्नी को नौकरी दी जाएगी। उसी तरह से मैं पूछ रहा हूं कि ये जो खलीलाबाद में राजभर समाज के 20 मकान फूके गए थे, इसमें जो ओम प्रकाश राजभर जी ने घोषणाएं की थी, वो मदद कब तक इन तक क्या क्या मदद पहुंचाई गई है, इसका कुछ विवरण नहीं सामने आया। तो और दबंगों पे कार्रवाई कब होगी, ये भी एक सवाल है। लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन आपको अधिकारी सच नहीं बताते हैं और आप लगातार इन्हीं अधिकारियों की पीठ थपथपाते रहते हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के का दुख सुनती है, समझती है और हर संभव आर्थिक प्रयास करने का मदद करती है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के निर्देश पे जिन 20 गरीब राजभर परिवारों के मकान फूके गए थे, उन सबको 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दे रहे थे। साथ ही अमेठी के भी एक पीड़ित परिवार को 2 लाख की मदद की थी। अब जनता फैसला करे कि उत्तर प्रदेश के सुख दुख में कौन खड़ा है जनता। ये निर्णय मैं हमारे दर्शकों पर छोड़ता हूं। खबर कैसे लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।